हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा जो समाकलन में टॉपिक चल रहा था, कुछ विशेष प्रकार के समाकलन हमने पढ़े थे। उसमें हमने 6 फार्मूले पढ़े थे बच्चों। ठीक है, और जो 6 फार्मूले हमने पढ़े थे तो उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो उदाहरण 9 तक हमने किए थे और कुछ मैंने घर से करने के लिए दिए थे। तो बच्चों, हम पहले तो थोड़ा सा मैं पहले का ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने बताई थी और क्या चीज़ अब मुझे आगे बतानी है। बच्चों, ध्यान से देखोगे, कुछ विशेष प्रकार के जो फलन है, ठीक है, वो जो बताए थे वो ये हैं। ठीक है ना, ये बताए थे, ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। एक तो बिना वर्गमूल के थे 1/, में, ठीक है, 3, और एक यही सेम फार्मूले वर्गमूल के साथ थे। ये देखो, ठीक है, 4 से लेके और 6 तक। ठीक है, तो ऐसे करके 6 ये फार्मूले थे। ठीक है, अब मैंने इसमें रूप बताए थे बच्चों। तो रूप में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इसमें 4 टाइप के रूप मैंने बताए थे। एक मैंने बोला था 1/, करके 1/ax² + bx + c है। इससे क्या बनेंगे, जो शुरू के 3 फार्मूले हैं, ठीक है ना, उनमें से कोई भी एक फार्मूला बन जाएगा। वो पूर्ण वर्ग बना के हम उसे बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाया था। नेक्स्ट है यही सेम 1/, लेकिन किस में, वर्गमूल में हो। तो जो लास्ट के 3 फार्मूले बच्चों वो बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इस केस में वो लास्ट के 3 वाले फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस मैंने अभी तक बताए थे बच्चों। ठीक है, ये 2 बताए थे। ठीक है, ये मैंने तीनों, ये 2 मैंने लिखे तो थे पहले, ठीक है, लेकिन इनको बताया नहीं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, इन दो को। ठीक है, हमने 1/ax² + bx + c पढ़ा था ना। ठीक है, और इसमें देखोगे तो हमने ये पढ़ा था 1/ वर्गमूल में। ठीक है, तो 1/ कुल मिला के ऊपर 1 आना चाहिए। तो अब ये हमने इस तरीके से पढ़े थे, 1/ में पढ़े थे। ठीक है, तो लेकिन मैंने बताया था तुम्हें पहले, ठीक है ना, कि अगर ऊपर में 1 ना हो और x में ही कुछ हो, तो मतलब नीचे तो वही है सेम, या तो बिना वर्गमूल के है या वर्गमूल के है। ठीक है ना, लेकिन ऊपर px + q के फॉर्म है। px + q की फॉर्म क्या हुई, जैसे 5x + 7, 7x - 9। ठीक है, p की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है p q की वैल्यू। ठीक है ना, तो ऐसे ही 3x + 8, इस तरीके से अगर कुछ हो तब उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो आज मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो उनकी मदद से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैसे वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो वो क्वेश्चन तुम घर से आज करोगे उस टाइप के। ठीक है, तो इसमें मतलब एग्जैक्ट एग्जाम में एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इस एक्सरसाइज से आया है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाता है कि ये वाले इस एक्सरसाइज से आए, और हम उनको डायरेक्ट हम जो हमारा मेथड है उससे हम कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम इसमें जो लास्ट उदाहरण बचा हुआ है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है लास्ट उदाहरण है, उदाहरण 10 है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों 2 हैं, दोनों के दोनों px + q में ही है, और एक तो है बिना वर्गमूल वाला जो शुरू के 3 फार्मूले हैं। ठीक है, और एक है वर्गमूल वाला जो लास्ट के 3 फार्मूले उस पर बेस्ड है। करने का तरीका दोनों का एक जैसा ही, लेकिन मैं दोनों करा दूंगा फिर भी। ठीक है, उदाहरण 10 के मैं दोनों पार्ट करा देता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले कराते हैं इसका x + 2, इसका पहला पार्ट बिना वर्गमूल वाला, जिसके नीचे में वर्गमूल नहीं है। तो ये है 2x² + 6x + 5, ठीक है, dx। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। जैसे एग्जाम में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। 1/ में कैसे करना है वो तुम्हें आ गया, सीधा पूर्ण वर्ग बना के, जो भी मैंने सब रूल बताए थे। ठीक है ना, अब इसमें कैसे करना बच्चों, जैसे तुम्हें ऊपर की ओर ये दिख जाता है। ठीक है, इसको करने का तरीका कि इसको तुम्हें कुछ बनाना है। ठीक है ना, इसको तुम्हें ब्रेक करके लिखना, कुछ बनाना। वो क्या बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए देखो अब हम यहाँ पे करेंगे इसे। तो बच्चों, इसमें देखो कैसे फैक्टर करना है इसके। इसमें बच्चों तुम्हें क्या करना है, ये x + 2 है ना। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे है 2x + 3, 7x - 5 जो भी है उसको हमेशा लिखना है। उसको जो भी ऊपर वाली चीज़ है हमेशा उसको लिखना है। देखो कैसे लिखना है, उसको लिखना है a ठीक है, a और नीचे वाले का a और b हम 2 कांस्टेंट लेने वाले बच्चों अपनी ओर से। ठीक है ना, a और b हम 2 कांस्टेंट अपनी ओर से लेने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले एक कांस्टेंट लिया a, इसके साथ गुणा में क्या लेना है, इसके साथ गुणा में लेना है अवकलन। किसका अवकलन बच्चों, ये नीचे जो दे रखा है ये इसका अवकलन। ठीक है ना, तो d/dx क्या, 2x²। ये एक मेथड है, मतलब हर क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो x + 2 = होगा a × नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, आ गया समझ में।
और प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा b। ठीक है बच्चों, तो चाहे यहाँ पे 8x + 3 हो, चाहे यहाँ पे 9x - 5 हो, सबको तुमने ऐसे लिखना है a इंटू और नीचे वाले का अवकलन प्लस b, a इंटू नीचे वाले का अवकलन प्लस b, इस तरीके से लिख देना। ठीक है, इसको अभी थोड़ा आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, इसका सॉल्व का मतलब इसका अवकलन कर देना। अवकलन करना तुम्हें आता ही है। तो 2x² का अवकलन कितना होगा, x² का अवकलन 2x होता है ना, तो 2 दूनी 4, तो 4x हो जाएगा। 6x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 6 इंटू x का अवकलन 1 होता है 6, और 5 का 0 होता है। तो इतना आ गया ना। तो हमने बोला था ना कि x + 2 को हमें कुछ दूसरे तरीके से लिखना, तो वो दूसरा तरीका ये है। लेकिन इसमें अभी दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये कि a और b की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है a और b की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, a और b की वैल्यू मतलब a और b की जब वैल्यू हमें पता चल जाएगी ना, मान लो a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 3 आई, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ये प्लस 3, तब इसकी जगह हम ये वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें ये करना है कि इसके गुणांकों की आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है। गुणांकों की तुलना से मतलब जैसे इधर की साइड तुम देखोगे x है ना, और इधर और दूसरा क्या कांस्टेंट है, तो ऐसे हम इधर भी देखेंगे। इधर भी हम x के रूप में और कांस्टेंट के रूप में अलग से रखेंगे। देखो कैसे बहुत आसान है, दो ही चीज़ें हैं बस, ये ध्यान रखना, एक x वाला है और एक कांस्टेंट वाला है। ठीक है, अचर वाला है। तो सबसे पहले हम a के अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 4ax। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको चाहे तुम समीकरण 1 मानो या जो भी मानो, लास्ट में रखनी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। ठीक है ना, लास्ट में समीकरण 1 में रख देनी, तो इसको अभी मान लो चाहे तो। ठीक है ना, a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4ax प्लस a की मल्टीप्लाई 6 से करी 6a प्लस b। मैंने क्या बोला था, अब तुम्हें पहले तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, अब गुणांकों की तुलना करनी है आपस में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम करते हैं, दो चीज़ें बोली थी ना, एक x, तो यहाँ पे एक तो ये x ये दिख रहा है, यहाँ x वाला कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब x के गुणांकों की तुलना होगी। और दूसरा है अचर पदों की तुलना होगी, तो अचर पद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अचर मतलब बिना x वाला वो 6a प्लस b है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं x के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तो x के गुणांकों की तुलना करने पर अगर x के गुणांक यहाँ पे बता सकता कोई x का गुणांक कितना, कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब x का गुणांक कितना होना चाहिए, x का गुणांक होना चाहिए 1। जब कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब है x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 से ही तो गुणा हो रखी होगी, तो इधर तो x का गुणांक 1 है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5x लिखा होता तब x का गुणांक यहाँ 5 होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 6x होता तो 6 होता, -6x होता तो -6 होता। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है x के गुणांक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इधर x का गुणांक कितना है, देखो 4a है ना, तो 4a, तो यहाँ से इजीली हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है बच्चों, अब b की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें किसकी तुलना करनी पड़ेगी, अचर पदों की तुलना करने पर। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर। तो अचर पदों की तुलना करते हैं ज़रा। अचर पद यहाँ पे कितना है बच्चों, 2, और यहाँ पे अचर पद कितने हैं, देखो बिना x वाले, यही तो अचर होते हैं, 6a प्लस b, ये अचर है। ठीक है, तो अब हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो a की वैल्यू तो हमें पहले से पता है ना, तो ऐसा करते हैं a की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, तो 6 × 1/4, a की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी। ठीक है, और प्लस b। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, 2 - 3/2। ठीक है ना, इक्वल टू b, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ से हमने देखा b की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू ऊपर निकल गई थी। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, जो समीकरण 1 हमने अभी लिया था ना, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1/2, b की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1/4। तो x + 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, तो a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर,
अगर 1 में रखें तो यहाँ से x+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+2 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1/4 आई थी ना अभी, 1/4, और साथ में यहाँ पे हमारा क्या था 4x+6 था, ठीक है, प्लस b की वैल्यू भी निकाल दी हमने 1/2, तो 1/2। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के ये करना है कि जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में x+2 था ना उसकी जगह हमने ये रखना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे x+2 था ना, तो x+2 की जगह पे हमने जो अभी अभी निकाला है वो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब हम रख देते हैं, हम क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं अपना। तो क्वेश्चन तो हमारा ये था x+2, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को एक और बार, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन अब हम x+2 की जगह पे ये लिखेंगे बच्चों, तो अब मैं नेक्स्ट लाइन में इसकी जगह पे ये पूरा का पूरा ये लिख दूँगा, ठीक है। एक dx तो हम आगे पे लिखते हैं, तो मैं इक्वल टू करके अब ये लिखने जा रहा हूँ। तो बच्चों इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें इक्वल टू, मैं x+2 था जो उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ, जो हमने अभी वैल्यू उसकी जगह पे आई थी हमारी, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 1/4 4x+6 प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें अभी पीछे मिली थी, ठीक है, समीकरण 1 में जब हमने मान रखे थे ये मिला था ना। अब बट्टे कितना है इस पूरे के 2x² + 6x + 5, ठीक है। तो ये काम हमने करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये काम करना है कि इनको अलग अलग कर देना, मतलब 2x² + 6x + 5 जो नीचे वैल्यू दे रखी है उसको इसके नीचे अलग से लिखना है और इसके नीचे अलग से लिखना है, ठीक है। इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से, और अलग अलग समाकलन भी हमें कर लेने, समाकलन भी अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसके साथ कर लेता हूँ। तो बच्चों इसके साथ अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, देखो 4x + 6 इतना तो तुम्हें आता ही होगा, 4x + 6 है, इसके बटे में मैं क्या लिख दूंगा 2x² + 6x + 5 है, और साथ में 4 यहीं पे तो आएगा गुणा में। तो ऐसा करता हूँ मैं इस 4 को इसके साथ यहाँ पे बाहर पे लिख देता हूँ। वैसे भी ये तुम्हें पता ही है कि ये तो क्या है, अचर है, अचर को तो हम बाहर लिख सकते हैं ना। तो ये आके समझ में आया, समझ में क्या लिखा मैंने, 4x + 6 है, इसके बटे में ये लिख दिया, और जहाँ तक 1/4 की बात थी उसे बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये एक अलग हो गया। नेक्स्ट है हमें किसका समाकलन, इस नेक्स्ट वाले का। तो अब 1/2 सेम ऐसे ही कर लेते हैं, 1/2 को तो हम कहाँ लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। यहाँ क्या आएगा, ये बटे में ही तो रहेगा, ये तो बटे में ही रहेगा यहाँ पे। तो 2x² + 6x + 5 और ये dx, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, आ गया होगा समझ में। ये हमने बस इसको इसके नीचे अलग से रखा और इसको इसके नीचे अलग से रखा, तो और जो ये कांस्टेंट थे उनको बाहर भी ले लिया साथ साथ में। यहाँ पे तो 4x + 6 था तो उसके बटे में आया, यहाँ पे 1/2 मतलब एक ही था यहाँ पे एक तरीके से, तो वो 1 के बटे में ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से तुम अगर देखोगे तो ये वाला तुम्हें दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया ना, 1/2 वाला। ये तो मैंने करा रखा है, ये तुमने घर से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इसके 1/2 वाले के, ठीक है ना। जो 1/2 वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से, ये नया क्वेश्चन यहाँ पे बस आया है। ये वाला करने का तरीका सेम पुराना वाला तरीका है, ठीक है, करा दूंगा मैं भले ही, लेकिन ये पुराना तरीका ही आ चुका है, ठीक है। बस यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे फिर से px + q वाली फॉर्म में आ गई, अब तो हमारे लिए काम, और हमारा क्वेश्चन पहले से ही ऐसा था, हमने फिर से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा बिल्कुल हुआ है। ये कुछ हमने जो a इंटू हमने d/dx मतलब नीचे वाले का अवकलन करके हमने जो किया था ना, वो हमने जो काम किया था ना, उसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे जब भी इस तरीके से होगा, इसमें हमेशा तुम क्या करोगे, इस वाले को जो ये है नीचे वाला, इसको क्या मान लोगे बच्चों, t मानोगे, और ऊपर वाला आएगा, और तुम सोच रहे हो कि कैसे आएगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इसलिए आएगा ऊपर वाला अवकलन करके क्योंकि हमने बनाया ही ऐसे। तुम ध्यान से देखोगे तो जब हमने a इंटू लिखा था तो उसके आगे हमने लिखा था नीचे वाले का अवकलन, d/dx नीचे वाला। तो इसलिए हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे तो ये नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, मतलब इधर 2x² + 6x + 5 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x, केवल इस वाले में, इधर वाले में नहीं, 2x² + 6x + 5 है, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे t मानेंगे अब इसका अवकलन करो, 2 दूनी 4x + 6, ठीक है ना, और dx, देखो यही तो आया,
4x प्लस 6 dx बराबर dt आ गया ना। और वो आएगा ही आएगा क्योंकि हमने किया ही ऐसे था, हर क्वेश्चन में आएगा। ऐसा नहीं कि ये सोचोगे कि इसमें तो आ गया अगले में आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा आएगा वो, ठीक है। जो भी तुम क्वेश्चन करोगे सब में आएगा। तो हम अब यहाँ पे वैल्यू ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 1/4 4x प्लस ये dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, और 1 कितना आ गया 1/t आ गया 1/t, और ये कितना आ गया dt आ गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे नीचे चल रहा था 1/2। ऐसा करते हैं, देखो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो तुम्हें पता है कितना आना है। इसका समाकलन कितना आना है, 1/t का समाकलन पता ही है। 1/t का समाकलन होता है log mod t, ठीक है, बहुत बार कर लिया हमने। 1/t का हो जाएगा log mod t है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी एकदम से इसका समाकलन नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि अगर हम समाकलन अभी कर दें, एक तो हमें वो बार बार वो बड़ा सी चीज़ लिखनी पड़ेगी log mod t, और t की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बड़ी सी चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। दूसरा हमें एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा c1, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें दिक्कत होने वाली है अगर हम और 2x² प्लस 6x प्लस 5 भी log में रखेंगे आगे, बहुत बार बार उसको ही लिखते जाएंगे, c1 भी लिखते जाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसा करेंगे एक साथ समाकलन कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना। इसका समाकलन बाद में कर देंगे। अब हमें मेन चीज़ आ तो गया ना समझ में कि हमें यहाँ पे क्या करना था, ठीक है। इसको ही लिखते जाएंगे। ऐसा करते हैं साथ साथ में हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया बच्चों, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा क्या क्या मैंने स्टेप बताए थे, तो वो सारे स्टेप हम यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप थे, सबसे पहला था स्टेप मैंने बोला था कि x² क्रम में होने चाहिए, x² x वो तो हैं। दूसरा था x² का गुणांक हम 1 बनाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 5/2, ठीक है। ये सब बताया जा चुका है पहले, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं, क्या बताया था। ऐसा करते हैं, ये 2 तो हमने कॉमन लिया ना, 2 बाहर पे भी, 2 दूनी 4, हम इसको बाहर ही ले लेते हैं सीधा 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ही ख़त्म, ये 1/4 बाहर रहेगा, हम यहाँ पे करते जाते हैं इसे। तो यहाँ पे x² प्लस 3x, क्या बताया था मैंने बोला था कि अभी 5/2 को रहने देते हैं। मैंने ये बोला था कि जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, ठीक है, और आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं। तो इसका आधा किया, और चिन्ह का ध्यान यहाँ पे नहीं रखते, 3 माइनस का भी होगा तो भी 3/2 ही करेंगे प्लस में, और 3/2 का वर्ग माइनस में, ये कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे 5/2 तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद मैंने ये बताया था कि इससे फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। प्लस का बनता है, माइनस का वो इस पर डिपेंड करता है कि ये चिन्ह कौन सा है। तो ये प्लस का है, इसका मतलब फॉर्मूला प्लस का बनेगा, ठीक है। तो अब इसको अभी रहने देते हैं फ़िलहाल एक साथ ही, क्योंकि हम समाकलन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा बेनिफिट ही है। तो अभी फ़िलहाल ध्यान रखना है 4 इस पूरे के है, तुम ब्रैकेट अभी ना भी लगाना चाहोगे क्योंकि दूर दूर हैं, ठीक है, तो चल जाएगा, ठीक है। समझ में तो अभी हमें आ ही रहा है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी वाले को 3 3 9/2 दूनी 4 प्लस 5/2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1/4 1/t dt प्लस 1/4, इसमें देखो बच्चों कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 ले लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ 2 दूनी 4 आ गए, 2 पंजे 10, 10 में से 9 घटाया क्योंकि ये माइनस है प्लस है, 10 में से 9 घटाया कितना आया प्लस का 1 ना, तो प्लस का 1/4, 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका वर्ग लिख सकते हैं, वर्गी में तो लिखना पड़ता है 1/2 का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया होगा समझ में आराम से, ठीक है। 2 से गुणा करी, एलसीएम लिया, मतलब 10 में से 9 गया 1/4, और 1/4 किसका वर्ग होता है 1/2 का वर्ग। बस अब तो ये हो गया सिंपल। इसको भी अब तुम टी मान के भी कर सकते हो, या इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुमने तो अब बहुत क्वेश्चन कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, तुम इजीली इसको फिर से अगर मतलब डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर से टी मान के कर सकते हो।
तो चलो ऐसा करते हैं, इसे भी टी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो टी माना था वो किसी और को माना था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने टी, और बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि दोनों टी टी हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। या तुम कुछ और मानना चाहते हो तो कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लेते, चलो टी मान लेते हैं, हमें समझ में तो सब आ ही रहा है ना। तो माना यहाँ पे, अब हम इस वाले के लिए मान रहे हैं, ठीक है। x प्लस 3/2 है, इसको क्या मान लेते हैं, इधर ही की साइड में लिख भी रहा हूँ इसे, इसलिए x प्लस 3/2, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से dx बराबर कितना हो जाएगा। और तुम कुछ चेंज करके मानना चाहते हो ना, u v वगैरह करके, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। t की जगह u मान सकते हो, तो भी तो इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ठीक है ना। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 1/4। बस ये ध्यान रखना, लास्ट में जब टी की वैल्यू रखोगे, इस वाले में टी की वैल्यू कुछ और रखना, इसमें टी की वैल्यू कुछ और रखना, ठीक है बच्चों। तो 1/t dt। और एक काम और भी कर सकते हो तुम, इनको अलग अलग I1 I2 मान के, जैसे बुक में कर रखा I1 I2 मान के अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने टी मान के ही किए हैं दोनों के दोनों, लेकिन उसको अलग से I1 माना है, इस वाले समाकलन को I2 माना है। और एक साथ भी करना चाहते हो तो बस ध्यान रखना कि लास्ट में गलती से कोई गलत टी मत रख देना वैल्यू, ठीक है। एक जगह टी की वैल्यू ये है और एक जगह दूसरी है, तो गलत मत पुट कर देना, बस इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/4 और 1 कितना हो जाएगा, t² प्लस 1/2 का वर्ग, और dx की जगह पे कितना रख देते हैं, dt। बस अब हम डायरेक्ट इसका भी फार्मूला लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। बस t की वैल्यू ध्यान रखना कि यहाँ पे दूसरी रखना, यहाँ पे दूसरी रखना, ठीक है बच्चों। तो अब 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा, log mod t हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक वो आएगा, अचर आएगा इसका, ठीक है ना। और ऐसे इसका भी आएगा, दोनों का मिला के हम c लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसका करते हैं 1/4। तो इसका बच्चों हमने फार्मूला जो पढ़ा था 1/x² प्लस a² वाला फार्मूला, ठीक है ना। 1/x² प्लस a² वाला फार्मूला, तो वो हम लगा लेंगे। फार्मूला बच्चों किस में था, tan इनवर्स में था ना, तो वो फार्मूला हम लगा लेंगे। कितना था वो, अब तो फार्मूले भी लर्न हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो था 1/a था। a की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, 1/2 ना, ठीक है। इसीलिए हम वर्ग करके लिखते हैं यहाँ पे जानबूझ के, तब हमें उसकी a की वैल्यू निकलती, गलती से भी यहाँ पे बिना वर्ग के मत छोड़ देना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कि 1/a आता है फॉर्मूले में, 1/a और tan इनवर्स x/a, तो 1/a मतलब 1/2। तो वो 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, 1/2, तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था tan इनवर्स x की जगह पे तो अभी t है ना यहाँ पे, t/a, फिर से वही 1/2 है, t के बटे में a है ना, अगर 2 होता तो तब 2 लिखते, 1/2 है तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से बच्चों। और जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद हम एक कांस्टेंट लिख देंगे, क्या, c, इन दोनों के लिए, इसका भी और इसका भी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना ये t की यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखनी है, जो हमने ऊपर 2x² प्लस 6x प्लस 5 माना था वो यहाँ पे रखनी है, इस t की वैल्यू x प्लस 3/2 रख देनी है। मैं पीछे लिख रहा हूँ इसको, इससे पहले मैं देख लो, एक तो हम 2 से ये 4 कट जाएगा, तो मैं 1/2 लिखने जा रहा हूँ। दूसरा है tan इनवर्स, जब मैं t की वैल्यू रखूँगा ना, तो यहाँ पे t की वैल्यू रखनी है x प्लस 3/2 और साथ में गुणा में 2 रहेगा, ठीक है ना। t की वैल्यू मैं रखूँगा x प्लस 3/2 और गुणा में 2, और यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं रखता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे t की वैल्यू रखी, यहाँ पे जैसा मैंने बताया था 1/2 बचेगा, फिर 2 गुणा x प्लस 2t था ना, तो t की वैल्यू ये रख दिया। तुम्हें पता है 2 के अंदर गुणा हो सकती है, 2 की गुणा x से करेंगे 2x, तो 2 की गुणा जब यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब 2x प्लस 3 आने वाला कुल मिला के। 2 की गुणा x से 2x और 2 की गुणा 3/2 से तो 3 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से ही हमने इसके इस टाइप वाले जो भी क्वेश्चन है, मतलब px प्लस q वाले क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। अब अगर इसमें बात करें कि अभी इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, और वो सेकंड पार्ट से हमें कौन से वाले क्वेश्चन पता चलेगा, वर्गमूल वाला। अभी हमने बिना वर्गमूल वाला किया ना px प्लस q में, तो अब फोर्थ वाली फॉर्म a b c d, मैंने 4 फॉर्म बताई थी ना,
तो जो चौथी वाली फॉर्म है हम वो वाली फॉर्म अब आ चुकी है। वो वाली फॉर्म ये है कि पी एक्स प्लस क्यू तो हो लेकिन बटे में वर्गमूल वाला हो बच्चों, ठीक है। तो ये वाला अगर हमें करना है तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, तो बच्चों इसका तरीका भी सेम वही है, ठीक है ना, सेम वही है। थोड़ा सा एक चीज़ का बस ध्यान रखना, क्या तरीका है इसका। इसका तरीका ये है, सेम वो से मेरा मतलब है कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो x+3 है ना, इसको हम मानते हैं a इंटू, ठीक है ना, a इंटू और d बटे डी एक्स, a इंटू डी बटे डी एक्स। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, मैंने वहाँ बताया था जो नीचे वाला है उसका अवकलन ये बताया था ना। यहाँ पे तुम कहीं वही सोचते हो कि नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाला, अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना, नीचे वाला में बिना वर्गमूल के बच्चों, यहाँ पे क्योंकि अब वर्गमूल भी आ गया ना, बिना वर्गमूल के जो है ना ये, इसका अवकलन ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या ऐसे नहीं कि डी बटे डी एक्स पूरा वर्गमूल का, वो तुम्हारे लिए भी परेशानी होगी, ठीक है ना। जब तुम अवकलन करोगे वर्गमूल वाले का अवकलन करने में तुम्हें परेशानी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आसानी बने रहने देना चाहते हो और सही भी करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें वर्गमूल के अंदर वाली जो चीज़ है, ठीक है ना, इसका अवकलन करना है। तो तुम्हें कुल मिला के 5 - 4x - x² इसका करना है, ना कि पूरे वर्गमूल का, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना और बाकी ये क्वेश्चन बस वैसे ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। a इंटू डी बटे डी एक्स किसका करना है ये ध्यान रखना। तो इसके बाद बच्चों वही प्रोसीजर आ गया, ठीक है ना, जैसे अभी हमने करते थे a b की वैल्यू गुणांकों की तुलना करके। तो एक और बार कर लेते तो और अच्छे से हमें ये वाली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। 5 का अवकलन कितना 0, ठीक है ना, -4x का अवकलन कितना हो जाएगा -4, और -x² का अवकलन कितना हो जाएगा, x² का 2x होता है ना, तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, इस फॉर्म में ही हमको आगे लिखना है, इसी रूप में हमको लिखना है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, पहले इस रूप में ही लिखना है आगे, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई इसकी करनी पड़ती है हमें गुणांकों की तुलना करने के लिए, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -4a, a की मल्टीप्लाई करी कितना हो जाएगा -2ax, x से करी और प्लस b। तो हमें तो पता है ना कि x वाले, तो मैं ऐसा करता हूँ x वाले मैं पहले एक जगह पे लिखता हूँ -2ax, ये पहले लिख देता हूँ, इनको अलग लिख देता हूँ -4a प्लस b। अब थोड़ा सा तुलना करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले किसके तुलना, x के गुणांक की तुलना करने पर। तो x के गुणांक की तुलना करने पर, तो x के गुणांक की तुलना अगर हम करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है -2a। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई, a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। नेक्स्ट बच्चों हम किसकी तुलना करेंगे, अचर पद की तुलना करेंगे। अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की जब हम तुलना करेंगे बच्चों, तो अचर पद की तुलना अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अचर पद कितना है 3 है, लेफ्ट में इधर की साइड अचर पद कितना है -4a प्लस b है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो a की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। कुछ ऐसा ही सेम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो हमने देखेंगे माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 2 से 1 कटेगा तो 2 दूनी 4, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आने वाला है 2 आने वाला है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो a और b की जो वैल्यू आई हमारी वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो वहाँ से हमें x+3 की वैल्यू में मिल जाएगी। तो a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a और b के मान अगर समीकरण 1 में हम रख देंगे तो हमें x+3 था, ठीक है ना, x+3 था, उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। x+3 की वैल्यू कितनी आई है -1/2, ठीक है ना, और -4 - 2x, ठीक है, और साथ में हमें प्लस b होता है ना, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये मिल गया x+3 बराबर इतना मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, x+3 की जगह पे यही चीज़ रखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो बच्चों मैंने क्वेश्चन एक और बार लिख दिया x+3 अपॉन ये, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन था हमारा।
अब मैं इस x+3 की जगह पे मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू आई है, ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू लिख देता हूँ दूसरे पेज में, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले किया था सब कुछ वैसा ही है लगभग, ठीक है। पहले क्या किया था, इसके नीचे अलग से इसको लिखा था और इसके नीचे अलग से इसको लिखा था ना। अभी भी हम वैसे ही करने जा रहे हैं, पहले इसके नीचे तो साथ में -1/2 है ना, इसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके नीचे अलग से लिख भी रहे हैं, -1/2 मैंने बाहर कर लिया और किसके नीचे लिखा, -4 -2x, और इसके नीचे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना, 5 - 4x -x², ठीक है, dx। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 1/5 -4x -x² और dx, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो वैसा ही हो गया सेम ये, ठीक है। इसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, वही सब है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं आया ना 1/5 1/6, क्योंकि इस बार हमें b की वैल्यू 1 मिली थी, फ्रैक्शन में नहीं मिली, भाग ऐसे में नहीं मिली, बटे में नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए सीधा सीधा यहाँ बाहर पे कुछ नहीं आया इस बार। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया, तुम ध्यान से देखोगे, लेकिन बना वर्गमूल वाला है। पहले बिना वर्गमूल में बन रहा था, अब वर्गमूल में बनेगा क्योंकि क्वेश्चन ही वर्गमूल वाला है। तो लेकिन ये पुराना क्वेश्चन बन गया कुल मिला के, ये नया है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी सेम बच्चों वैसे ही करना है, क्या टी मान के, किस चीज़ को टी मानेंगे, ध्यान से देखो। इस बार टी मानेंगे इसको, नीचे जो ये है बिना वर्गमूल के, ध्यान रखना, वर्गमूल को मत मानना, बस ये चीज़ ध्यान रखना, वर्गमूल। ऐसे ही जब हम a × d/dx करते थे ना अवकलन, वो बिना वर्गमूल के इसका अवकलन करते थे ना, तो टी भी इसको ही मानेंगे अभी, ठीक है। तो सेम बच्चों ये क्वेश्चन भी वैसे ही हो गया और ये इजीली हो भी जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है ना। टी मान के ऐसे नहीं कि दिक्कत होगी, जैसे पिछली बार हो गया था ना, ऐसे ही इस बार भी हो जाएगा, क्योंकि हम जब नीचे वाले को टी मानेंगे ना, अवकलन करके ऊपर वाला आएगा। फिर से वही चीज़ है कि क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा कि हमने ही तो किया है क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, किसको, 5 - 4x -x²। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 -2x dx, यही तो आएगा, बराबर dt आना ही है वो बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, तो -1/2, ये इसकी वैल्यू तो हो गई dt, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 1/, वर्गमूल मत भूलना, हमने तो t केवल इसको माना है ना, तो यानी कि बचेगा क्या, इस बार 1/t नहीं बचेगा, पिछली बार के और इस बार के में जो आंसर में जो वह फ़र्क है, ठीक है, मतलब जो बिना वर्गमूल के था जो वर्गमूल में है, ठीक है ना, उसमें ये फ़र्क है। पिछली बार 1/t आ रहा था, इस बार 1/वर्गमूल t आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें 1/t का समाकलन करना भी आता है और हमको 1/वर्गमूल t का समाकलन करना भी आता है। दोनों का ही समाकलन टफ नहीं है, दोनों के हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल t का समाकलन क्या होता है, वर्गमूल t के समाकलन के लिए इसको कैसे लिखना पड़ता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, वर्गमूल t के समाकलन नहीं बल्कि 1/वर्गमूल t का समाकलन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, t की घात कितना होता है, 1/2, ठीक है ना, 1/t की घात 1/2 है, और 1/2 घात अगर ऊपर चले जाए तो किसका समाकलन करना है हमें, t की घात -1/2 का, ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो समाकलन करना है वो करना है, t की घात 1/2 तो नीचे है ना, और ऊपर ले जाएंगे इसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा t की घात -1/2। तो हमें जो समाकलन करना है t की घात -1/2 का समाकलन करना है, जो कि हमें इजीली आता है, हमें x की घात n वाला फॉर्मूला आता है ना, मतलब x की घात n+1/n+1, तो वही t की घात -1/2 + 1/-1/2 + 1, तो बहुत ईजीली इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, सेम वही पिछली बार की तरह कि हम अगर अब समाकलन करेंगे तो हमको t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी इतनी बड़ी, ठीक है ना, ऊपर से हमको +C1 भी लिखना पड़ेगा, तो हमको दिक्कत होगी। उससे अच्छा तो ये छोटी सी चीज़ ही लिखते जाते हैं, बाद में इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, सेम वैसा ही है। अब इसका करना है, तो ये बच्चों फिर पुराना क्वेश्चन है, तो वैसे देखा जाए तो खुद कर सकते हो, लेकिन ऐसा करते हैं इसको भी मैं करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर हो जाए ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग भी है इसलिए भी करा रहा हूँ, अलग मतलब है तो सेम टू सेम सब कुछ वही है, लेकिन इसमें बहुत सारी थोड़ी अलग सी चीज़ें कुछ हैं, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सिंपल वाला नहीं है। क्या सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैंने बताया था कि ऑर्डर में ये हम इनको रखते हैं, तो सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें ऑर्डर में पहले से ही मिल रहे थे,
मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचर, लेकिन ये देखो इसका ऑर्डर ही बिगड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हम इसको ऑर्डर में रखने में करेंगे, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले को लिखेंगे माइनस 4x, और फिर अचर वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने ऑर्डर ही सही किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद ऑर्डर सही करने के बाद फिर नेक्स्ट काम क्या होता है बच्चों, क्या बोला था मैंने, नेक्स्ट मैंने बोला था कि जो x है उसका गुणांक कितना बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 बनाते हैं। यहाँ पे है लेकिन माइनस का है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेंगे तो अब ये प्लस बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जरूर +1 बनाना होता है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे अंदर सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लेते रहना बाहर अब। ठीक है, क्योंकि इस माइनस को हम बाहर भी तो नहीं ले जा सकते वर्गमूल के, ऐसा भी नहीं है कि तुम सोचो कि ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं, माइनस के वर्गमूल के बाहर थोड़ी ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। तो इसको ऐसे ही हमें करते रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, -1/2 टी की घात -1/2 dt, प्लस जो हमारे मतलब रूल्स मैंने जो बताए थे वो चलते जाएंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट लगाते रहना। जो मैंने रूल्स बताए थे, क्या रूल्स बताए थे, मैंने बोला था कि 4x, इसके बाद ये माइनस वाला तो बाद में लिखेंगे। ठीक, इसके आगे हम क्या करते हैं, 4 का आधा करते हैं। 4 का आधा कितना होता है, 2, 2 का वर्ग एक बार प्लस में यहाँ पे लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, और इससे फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, और ये जो -5 बचा था उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने जो करना है इसको ऐसे ही लिखते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये करेंगे कि इसमें ये क्या फार्मूला बन जाता है, ये x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये भी तुम्हें पता ही है, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बना, ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा वाला यहाँ पे, और इस वाले के लिए लगा देते हैं x + 2 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी है, चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या। ठीक है, -2 दूनी 4। ठीक है, ध्यान से समझना कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 दूनी 4 हो गया ना, -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है ना, -9 को हम, 9 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों आ गया है। बस अब थोड़ा सा जो ये माइनस वाली प्रॉब्लम है इसको सही कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट ऐसा करते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 1/2 dt प्लस, अब ऐसा करते हैं, हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रैकेट खोलेंगे मतलब इस माइनस को हम अंदर ले जा लेते हैं, तो ये माइनस को अंदर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मतलब ये अब आगे आ जाएगा 3²। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस 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 कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये अब पीछे चली जाएगी, x + 2 का वर्ग। ये इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है ना, ये +3 का वर्ग हो गया और ये -x + 2 का वर्ग हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये फार्मूला कौन सा वाला फार्मूला है, 1/वर्गमूल a² - x + 2 का वर्ग। तो याद आ रहा है ये किससे रिलेटेड फार्मूला है, ये फार्मूला, इसमें वर्गमूल वाले में 2 फार्मूले तो लॉग के थे, एक फार्मूला साइन इनवर्स वाला। तो मैंने बताया था साइन इनवर्स वाला वो फार्मूला था जिसमें 1/√1 - x² टाइप का आता है। तो 1 - x², तो वो इसमें ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स वाला है। तो कुल मिला के उसका आंसर होता था साइन इनवर्स x/a। तो अब इसको टी मान के कर सकते हो या बिना टी माने भी कर सकते हो। तो चलो मैं टी मान के ही कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, x + 2 को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो t लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में हम ये लिखेंगे 1/वर्गमूल 3² - t² और dt। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम समाकलन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। अब एक साथ हम समाकलन ऐसा करते हैं, इसका कर देते हैं। ठीक है, अब इसका समाकलन करते हैं सबसे पहले। तो इसमें x की घात n वाला फार्मूला लगेगा ना, यानी कि t की घात -1/2 + 1/-1/2 + 1। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला तुम्हें पता ही है, ये किसका फार्मूला लगने जा रहा है, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स x/a ना, मतलब t/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है ना, तो t/3 + c। अब t की वैल्यू हम रख देंगे, लेकिन ऐसा करते हैं t की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू रखने से पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो कितना है, -1/2 + 1 ना, यानी कि 1 से
1/2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1/2, या जैसे भी तुम करो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, कुल मिला के प्लस का 1/2 आने वाला है। यहाँ पे भी प्लस का 1/2 आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा यहाँ तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का 1/2 आएगा। और यहाँ पे आएगा टी की घात प्लस का 1/2, लेकिन टी की घात प्लस का 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या पता है मैंने, टी की घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल टी, तो यहाँ पे मैंने वर्गमूल टी लिख दिया है। तो अब बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, दोनों की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये वाला टी क्या था, ये वाला टी था 5 - 4x - x², और ये वाला टी कितना था बच्चों, ये वाला टी था x + 2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इजीली बच्चों हो गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब px + q वाले सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होने हैं, तो वो सारे होमवर्क के लिए हैं जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब इसके जैसा कि मैंने बोला प्रश्नावली 7.4 के जो इस टाइप वाले क्वेश्चन है वो तो सारे होमवर्क हैं, लेकिन इसके थोड़ा स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मतलब टाइप के भी हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। किसी की मैं हिंट दूंगा, उसको तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट वैसे वाले क्वेश्चन है, देखो मैं बता देता हूँ। px + q वाले क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, वो क्वेश्चन तो कुछ ऐसे हैं जैसे 16वां क्वेश्चन है, जैसे 17वां क्वेश्चन है, x + 2 है, जैसे 18वां क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 19वां है, 20वां है, 21वां है, 22 है, 23 है, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे तो मैंने दे दिए थे करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इसमें क्या जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है ना, उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चंस ये दे रखे हैं ना, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन वैसे मतलब ऐसे टफ कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं हिंट इनकी दे देता हूँ। तो जैसे इसमें सबसे पहला वाला देख लेते हैं, 3x² x⁻⁶ + 1 dx, ठीक है। तो होना तो इसी एक्सरसाइज से, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लड़ाएं, ठीक है, कुछ ऐसा करें कि जिसको फिर हम टी मान के और ऊपर वाला आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग इस जगह पे लड़ाना है और इसको हमें कुछ सही से बनाना है। तो इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, तो x की घात 6 को अगर हम क्या लिख दें, x की घात 3 का वर्ग, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा हमने, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि x की घात 3 को जब हम t मानेंगे, ठीक है, एक तो इसका ये भी बेनिफिट है कि जो हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसमें वर्ग वाला तो पढ़ रहे हैं, मतलब ये इसका वर्ग और इधर वाले का भी वर्ग, ठीक है। तो हमें वहाँ पे तो बेनिफिट मिलेगा ही। दूसरा ये कि जब हम x की घात 3 को t मानेंगे तो ये देखो x³ का अवकलन कितना होता है, ये ऊपर वाला ही तो होता है, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके बाद x³ को क्या मान लेंगे, t मानेंगे, तो 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ईजिली हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये वाली चीज़ तो dt हो गई, नीचे क्या आया 1/t² + 1 और dt। यहाँ तो हमें इन 6 फार्मूले में से कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमारा पुराना ही फार्मूला बन गया। 1/1 + x², तो तुम्हें पता है ना किसका फार्मूला होता था, tan 1 का ही तो फार्मूला होता था, ठीक है ना। ये tan 1 का होता था, तो सीधा सीधा वो यहाँ वाले फार्मूले तब आएंगे, यहाँ पे मान लो 1 की जगह 9 होता, 3 का वर्ग, तब वो 1/a tan 1 x/a वाला फार्मूला तब लगता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 1 है तो सीधा 1/1 + x², तो tan 1 का ही tan 1 t का फार्मूला होता है, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। t की वैल्यू हम रख देंगे, कितना हो जाएगा tan 1 x³ + c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अब जैसे कि मैंने ये बता ही दिया तुम्हें, तो अब मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ज़्यादातर कि मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अगला वाला है, खुद से भी इसको अगर डायरेक्ट कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ हिंट, वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाते तो ये हो जाएंगे खुद से भी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे, इसको लिख दें 1/1, इसको लिख सकते हैं 1 + 4x² है ना, इसको ऐसे लिख दें अगर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x का। इसको वैसे दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तरीका ये भी है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या करें, 4 को अगर क्या ले लें, कॉमन ले लें, 4 को कॉमन लेंगे, मतलब पहले ढंग से लिख लें इसे 4x² + 1, फिर 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो x² + 1/4 आ जाएगा, तो x² + 1/2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 वर्गमूल 4 तो हमें पता है, तो बाहर 2 आ जाएगा, तो ऐसे भी वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 1/,
इसमें क्या है, इसमें मैंने बोला था 1 + 4x² है ना, तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि जो अंदर, इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं, पहले 4x² को लिख देते हैं, फिर 1 को लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा करते हैं इसमें कि इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x² + 1/4। अब है वर्गमूल 4 बच्चों, देखो वर्गमूल 4 तो ये बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि हमें पता है 4 का वर्गमूल, हमें पता है 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1/2, ये बाहर जा सकता है। माइनस में कभी हो तो वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना, या कि जिसका वर्गमूल ना निकलता हो तो वो भी बाहर जा सकता है वो, लेकिन वो वर्गमूल के साथ ही जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे 5 होता, तब उसे तुम बाहर ले जाना चाहते हो तो तब ऐसे जाता है 1/वर्गमूल 5, ठीक है ना। लेकिन 4 है तो 4 का तो हमें पता है वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया, x² + 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/2 का वर्ग, ठीक है। तो अब इसको स्वयं करें, ठीक है, फॉर्मूला लगा के खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो पहले से मतलब ये तो बना बनाया क्वेश्चन है, ऐसा ही तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बार बार, जो हमें मिलते हैं ax² + bx + c में, ऐसा ही तो बनाते हैं हम लास्ट में, इस तरीके का होल स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, 2 - x को क्या मानना है, t मानना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा ही तो हम करते हैं, लास्ट में बना देते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों ऐसा ही होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर अभी दूसरा किया था ना, वैसा ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा वाला कैसे, देख लो थोड़ा सा। इसमें ऐसा करते हैं हम कि हम कॉमन ले लेते हैं कुछ, ठीक है ना। तो कॉमन ऐसी चीज़ लेंगे ताकि ये वाली 25 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 25 को अगर हम कॉमन लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 9/25 माइनस कितना हो जाएगा, x², ठीक है। ये हमने कॉमन लिया, तो अब यहाँ पे ऐसा कॉमन लेते हैं, 25 को माइनस में नहीं लेना इस बार कॉमन, ठीक है ना। वो तो वैसे वाले क्वेश्चन थे जो पूरा पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता था, तब हम करते थे, माइनस भी कॉमन लेते थे। यहाँ पे वाला तो चक्कर है ही नहीं पूर्ण वर्ग बनाने वाला, ठीक है। पूर्ण वर्ग हमें क्यों बनाना है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग तो उन क्वेश्चन में बनाते हैं जिसमें x² के साथ में x भी होता है, x, जब x² और अचर है तब पूर्ण वर्ग वगैरह का चक्कर नहीं होता, ठीक है। जब कौन सा वाला होता है, x वाला टर्म भी आ जाता है तो हमें दिक्कत होती है, जब x² वाला टर्म आ जाता है ना तो हमें परेशानी होती है, ठीक है। तो x² वाला टर्म, सॉरी x वाला टर्म आ जाता है, x वाला टर्म तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो माइनस नहीं, खाली 25 को कॉमन लो, ठीक है। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का ना, तो ये तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली क्वेश्चन हो गया। 9 किसका वर्ग, किसका, 3 का, 25 किसका, 5 का, तो 3/5 का वर्ग माइनस x का वर्ग। ये अब ये क्वेश्चन तुम फॉर्मूला लगा के स्वयं करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं थोड़ा अलग तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे पिछला वाला मैंने एक बार बताया था, ये ऊपर वाला कि ये 2x का होल स्क्वायर करके क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका भी क्या कि 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, और तब 5x को t मान लें, मतलब वैसे भी हो जाएगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी करो। बच्चों इस क्वेश्चन में हम x⁻6 जैसे वाला क्वेश्चन क्या था वैसे ही करेंगे। तो जैसे x⁻3 का वर्ग लिखा था उसे ऐसे x⁻4 को क्या लिख सकते हैं, x⁻2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम इसको t माने तो ऊपर वाला x हमें मिल जाए। x² का अवकलन कितना होता है, 2x होता है ना, मतलब x आ रहा है, हमें पता है ना, ये जो अचर वगैरह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ऊपर 3x है, आ रहा 2x है, उससे कोई परेशानी नहीं, 2 वगैरह से कोई मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अचर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। और हमें तो x dx चाहिए ना, लेकिन 3 नहीं चाहिए ना, तो हम यहाँ पे x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, x dx बराबर dt/2। तो अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। तो देखो किस किस की वैल्यू रखनी है हमें,
3 तो ऐसे ही रहेगा, हम वैल्यू रखेंगे x इंटू डी एक्स की। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बटे 2। ध्यान से देखो 3 ऐसे ही रहेगा, x डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बटे 2। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी थी, टी थी, तो 2t²। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ये 3 2 ये सब चीज़ें बाहर लिख लेते हैं, 3/2 1 प्लस 2t²। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं कि 2, क्योंकि हमें पता है कि जो फार्मूला हमारा होता है उसमें t² के साथ में या x² के साथ कुछ होता नहीं है, तो उस t को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो t हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और प्लस t²। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है फार्मूले में t² या x² के साथ कुछ होता नहीं, इसलिए हमने उसको ज़्यादातर और भी पीछे क्वेश्चन किए थे सब में उसको ही कॉमन हमने लिया था। तो ये कितना हो गया, 3/4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताया था कि इसमें जब हमें लगता है कि जैसे 1/4 होता है यहाँ पे, तो हमें पता था 1/4 तो किसी का वर्क करके आ जाता है ना, 1/4 किसका वर्क करके आता है, 1/2 का ना। तो हमें पता है कि 1 तो चलो ठीक है, 1 तो पता है हमें 1 का वर्क करके आता है, लेकिन हमें 2 का नहीं पता कि 2 किसका वर्क करके आता है। जब भी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि किसका वर्क करके आता है, तो उस केस में हम वर्गमूल ही लिख देते हैं, मतलब हम लिख देंगे वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे 9 होता तो हम लिखते 1/3 का वर्ग, 4 होता तो लिखते 1/2 का वर्ग, 25 होता तो लिखते 1/5 का वर्ग। लेकिन हमने ऐसी वैल्यू जब पता लिखी रहती है जिसका वर्ग हमें नहीं पता, हमें 2 का वर्ग नहीं पता कि किसका वर्ग करके 2 आता है। ठीक है, 2 का वर्ग तो पता है, 2 का ये नहीं पता है कि किसका वर्ग करके, तो पूरा 2 का वर्गमूल हमें नहीं पता है। ठीक है ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा बस। अब इसके बाद हम ये सिंपल ये एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन स्वयं करें, खुद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों अगर जो देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या है, x² अपॉन 1 - x⁻6 dx। ठीक है, अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिए, तो समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसमें क्या करना है, x⁻6 को लिखेंगे, x⁻3 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही तो था कुछ, तो x³ को क्या मान लेंगे, t रख देंगे। ठीक है, तो इसको भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, x³ को t मान के ये इजीली पुराने तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, ये है x-1 अपॉन वर्गमूल x² - 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये px + q वाली फॉर्म लग रही होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन ये नीचे ax² + bx + c ऐसे में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बच्चों। कैसे करना, कुछ वैसा ही है जैसे पहले उसमें करते थे px + q वाले में, लेकिन ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे ना तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब इसके नीचे इसको अलग से लिखो, x² - 1 dx। ठीक है ना, और 1 के नीचे भी अलग से लिखो, 1 / वर्गमूल x² - 1 dx। ठीक है, अब इस वाले में तुम्हें क्या करना है, x² - 1 को क्या मान लेना है, नीचे इस वाले में x² - 1 को क्या मान लेना, t मान लेना, तो ये इजीली ये हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, 1/x² - a², या फिर ये तुम पुराना फार्मूला भी है, तुम याद कर लो, 1/x² - 1, ये पुराना फार्मूला भी है। ठीक है ना, तो वो फार्मूला भी तुम लगा के इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खुद करेंगे। कोई क्वेश्चन फिर भी ना आए तो वो मुझे बता सकते हैं, वो मैं बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बस ये 2 क्वेश्चन हैं थोड़ा सा जो अलग से हैं। ठीक है, और ये है x⁻6 + a⁻6 dx। ठीक है, तो इसमें भी x⁻6 वाले तो मैंने बता ही दिए, वैसे तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं ऐसे, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है। तो x⁻6 में तुम्हें क्या करना है, x⁻3 का वर्ग करना है,
यहाँ पे जो थोड़ा अलग से चीज़ है वो एक ही घात भी 6 लिखा है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि इसको भी तो किसी का वर्ग लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे एक ही घात 3 का वर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो तुम यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर क्या मान लोगे, टी मान लोगे, तब इसको करोगे, स्वयं करें। लेकिन लास्ट में क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के जो लास्ट में तुम्हें क्या करना है, जो ए है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे ए क्यूब है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मान लो 5 का वर्ग है तो ए बराबर 5 होता है ना, 6 का वर्ग है तो ए बराबर 6 होता है। यहाँ पे ए क्यूब का वर्ग है, यानी कि ए बराबर क्या है, ए क्यूब है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल। ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी बच्चों नीचे जो दिख रहा है ना 10x, उसको क्या मान लेना t। देखो ये सिंपल ही, तो 10x को t मानते तो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बस ये हमारा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 10x बराबर कितना मानेंगे, t, तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, ये तो dt हो गया, और नीचे क्या हो गया, 1 वर्गमूल 10x की वैल्यू कितनी थी, टी स्क्वायर, प्लस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। ठीक है, और dx dt, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये खुद करना है, और ये सब क्वेश्चन तो जो पूरे कंप्लीट मैंने जो हिंट्स दिए हैं करनी है, और इसके साथ में जो px प्लस क्यू वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब भी करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो ये सब होमवर्क करेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।